जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों आज जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ, यानी जो मैथ पढ़ेंगे वो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे दोस्तों। यानी मैथ में जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम्स। यानी आज से हम लोग जो है 10th का एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और चैप्टर 1 करके 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है हर प्रश्न को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और 10th के जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को मैं चाहूँगा कि इस YouTube के माध्यम से जो है वो दिया जाए और बेहतर कंटेंट दिया जाए, ठीक है, ताकि जो सबसे कमज़ोर छात्र है उनके लिए जो है ये काफ़ी मजबूती का कारण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम कहे तो संख्या पद्धति। सबसे पहले जो होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है रियल नंबर, और एक आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। दोस्तों रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होता है वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। आया दोस्तों। काल्पनिक संख्या जो होता है वो -√3, -√5, -√7, यानी कि रूट के अंदर में जो डिजिट या जो अंक जो होता है माइनस में रहता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों कहे तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके हम लोग एक नंबर मंगाते हैं, यानी बनाते हैं, जो नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र संख्या। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, काहे कि इसमें जो है कोई खास बात तो नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि सर जी ये भी बता दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो ना बाबू, क्या होता है यहाँ a प्लस IB। अब तुम लोग समझेंगे ओ सर जी ये a है, कोई डिजिट होगा। हाँ, ये कोई डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर जी a काहे माने हैं, तो ज़्यादा थेथोलॉजी नहीं बतियाना है। ठीक है, यहाँ a प्लस IB जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है,
अब कहेगा सर जी कि ये भी बता दीजिए कि यहाँ आई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे, थोड़ा सा परिभाषा भी दीजिएगा। तो देखो ना, परिभाषा बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होता है वह नंबर यानी वह अंक जिसके साथ आई जुड़ा रहता है, उसे मिश्र संख्या कहते हैं। आया समझ में? यानी कि जिस अंक के साथ आई जुड़ा रहता है उसे हम लोग मिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सर जी यहाँ एक और बात है, यहाँ आई को हम लोग आयोटा भी कहते हैं। आई को आयोटा भी कहा जाता है। अरे गधावा, देखो ना, आयोटा नहीं याद रहेगा तो लोटा तो जरूरी याद रहेगा। लोटा याद रहेगा ना, हाँ तो लोटा से याद रखना आयोटा, लोटा आयोटा, ठीक है। यहाँ आई को आयोटा कहा जाता है, यानी कि जिस डिजिट के साथ जो है आई जुड़ा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आया समझ में? बाकी यहाँ बोर्डवे पर तुम लोग को समझा देंगे कि याद हो जाएगा। देखो मिटा दें, चलो तो मिटा दिया जाए इसको। अब चलते हैं, यहाँ जो है बाबू ये इमेजिनरी नंबर का काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग रियल नंबर चलेंगे। इमेजिनरी नंबर का काम यहाँ समाप्त हो गया। अब किसको हम लोग पढ़ेंगे? रियल नंबर को। समझ में आया? चलो थोड़ा सा इसको इरेजर कर देते हैं। अब देखो रियल नंबर क्या होता है। जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तुम लोग बोलेगा कि सर जी वास्तविक का मतलब क्या होता है? तो देखो वास्तविक का मतलब वो होता है जो वास्तव में वो चीज़ होता है। तुम लोग बोलेगा सर जी इस दुनिया में वास्तविक चीज़ कोई है क्या? तो नहीं, इस दुनिया में सारे चीज़ जो है सब जो है काल्पनिक है, सबका कल्पना किया गया है, वास्तविक में कोई नहीं है। वास्तव में कोई है क्या? मैं क्या वास्तव में हूँ? नहीं, मेरा एक नाम को रख दिया गया है, एक कल्पना कर दिया गया है कि आपको इस नाम से हम लोग पहचान सकते हैं। आए समझ में? तो वास्तविक और काल्पनिक में कोई अंतर नहीं है। अब देखो ना, रियल नंबर जो होता है दो प्रकार का होता है। रियल नंबर कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। आया समझ में? रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंट है? रेशनल नंबर पहचानने का 3 गो कंडीशन होता है, समझ लो। और नहीं समझ में आता है तो भोजपुरी में बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को पहचानने के 3 गो ट्रिकवा को तुम लोग जान लेगा ना, तो कभी तुम लोग परिमेय संख्या को नहीं भुला पाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो, फर्स्ट कंडीशन जो होता है, हम लोग तो सब कोई जानता है कि सर जी ये तो P/Q के रूप में रहता है, जानता है ना? हाँ, तब ठीक है। दूसरा होता है कि सर जी ये Q जो होता है ना, यहाँ देखो ये P को क्या बोलते हैं और Q को क्या बोलते हैं? तुम लोग बोलेगा कि सर जी इंग्लिश में जो है ना, इसको P को नोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। और Q को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। यहाँ नोमिनेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश। अंश नाम नहीं ना है तुम लोग का? हाँ, तो देख लो, अंश। हिंदी में बोलते हैं नोमिनेटर को अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं अंश का इंग्लिश बोलते हैं नोमिनेटर। और सर जी डिनोमिनेटर का हिंदी क्या होता है? तो डिनोमिनेटर का हिंदी होता है हर। हम खेतवा में जोतने वाला हर नहीं है, ये हर दूसरा हर है, ठीक है। और 2 नंबर जो होता है ना, कहता है सर जी Q जो होता है वो कभी जो 0 के बराबर नहीं होता है। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, समझ में आया? नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। पढ़ने पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा इधर उधर नहीं। तीसरा क्या कहता है, सुनो ध्यान से। तीसरा कहता है कि सर जी P और Q जो होता है ना, ये दोनों इंटीजर में होता है। किस में होता है? इंटीजर में। तुम लोग बोलेगा सर जी खाली इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम लोग हिंदी के छात्र हैं। अरे हिंदियों लिखेंगे रे गधा। देखो इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का हिंदी जो होता है ना, पूर्णांक होता है। पूर्णांक आए समझ में? पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या में रहता है। अब तुम कैसे भुला पाएगा? तुम लोग बोलेगे हाँ सर जी अब तो समझ जाएंगे। ये 3 गो कंडीशन का अगर फॉलो कर लिया तो समझो कि वो रेशनल नंबर है, या नहीं तो इरेशनल नंबर में जाएगा। समझ में आया? जो इसमें 3 गो कंडीशन को फॉलो कर लिया तो समझो ये रेशनल नंबर, और नहीं फॉलो किया तो इरेशनल। तो उसको ज़बरदस्ती फॉलो कराना है कि नहीं कराना है? तो इसको फॉलो करना है तो मेरे चैनलों को तुम लोग फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नहीं जानता है तो जान जा, मेरा चैनल का नाम है MKT स्टडी। अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस शौक़ है ऑनलाइन वीडियो बनाने का, इसलिए बना देते हैं। चलो तो इसको मिटाया जाए। तुम लोग भी नहीं करेगा? अरे तुम लोग मेरा ऑफलाइन का छात्र है, तुम लोग कर देना। अब चलते हैं सर जी रियल नंबर का जो होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के पहचाने कौन कौन रेशनल है? अब यहाँ लिख दिए 1/2। बोलेंगे बताओ का रेशनल है, तो तुम पहले खोजेगा सर जी 3 गो कंडीशन कहाँ है, तो लिखो। एक P/Q, दूसरा होता है Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो होता है P और Q जो दोनों क्या होता है? पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में होता है। अब देखो सर जी 1/2 P/Q के रूप में लिखा गया है। यस सर लिखा गया है।
दूसरा देखो क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है ना सर जी, तो बहुत काफ़ी कोसों दूर है, 0 नहीं ये 2 है, ठीक है। तीसरा देखो क्यू और पी और क्यू पूर्णांक में है, हाँ सर जी ये तो पूर्णांक में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा देखो अगर लिख दिए √3 और लिख दिए √27, तुम लोग बोलेगा ये सर जी √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं तो √27 का वर्गमूल निकलता है, कहीं नहीं निकलता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। ये गधा भाई ये रेशनल नंबर होगा, तुम लोग पहले देख लो कैसे होगा। यहाँ √3 है, 3 का क्यू क्या होता है 27, हाँ तो सर जी 3 √3 नहीं हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, आया 1/3। अब देखो तो तीनों फॉलो कर रहा है ना, p/q और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर में, आया समझ में। तो ये भी सर जी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन तुम लोग का बहुत कठिन होगा, तुम लोग बोलेंगे सर जी कौन सा, अब यहाँ दे देंगे 1.2 और नीचे दे देंगे 5, तुम लोग बोलेंगे सर जी ये जो है ना लग रहा है कि रेशनल नहीं होगा, काहे, तो सर जी ये जो है आपका डेसिमल में हो गया है, ये इंटीजर में तो नहीं दिख रहा है। हाँ हम भी कहेंगे कि हाँ ये नहीं है, इसका मानवा जो निकालेंगे आगे वो रेशनल में हो जाएगा। देखो ये रेशनल में नहीं है, क्यों, क्योंकि p/q फॉलो कर रहा है, यस सर, q नॉट इक्वल टू 0 ये भी फॉलो कर रहा है, यस सर सर, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्या कि q जो है इंटीजर में है लेकिन p जो है इंटीजर में नहीं है, तो ये इंटीजर में नहीं है तो इसको इंटीजर में लाएंगे ना। यहाँ देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो यहाँ कितना लिख देंगे 12 यानी 1.2 यानी कि 12 लिख देंगे और नीचे 5 लिख और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 आएगा 0 बैठा देंगे, 12/15 हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आया समझ में। चलो तो आशा है कि तुम लोग समझ गया होगा। हाँ एक और बात सुन लो, यहाँ दिखाते हैं 4 नंबर में तुम्हारा पाई फाड़ देगा, पाई और फाई में काफ़ी डिफरेंट है, ये पाई है, फाई मत समझना। तुम लोग बोलेगा सर जी पाई जो दिख रहा है ना ये हमको लग रहा है कि ये इरेशनल होगा का, हम भी बोलेंगे कि हाँ ये लगता है कि इरेशनल हो जाएगा। देखो पाई जो है ना वो रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल होता है। रेशनल क्यों नहीं होता है, क्योंकि सर जी इसका मानवा जो होता है वो हो जाता है रेशनल, लेकिन पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। यहाँ पाई जो है वो इरेशनल है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, तुम लोग बोलेगे सर जी 22/27, ओह 22/27 नहीं सर जी 22/7, हाँ 22/7, 22/7 जो है पाई का मान होता है, फाई का मान नहीं, पाई का मान याद रखना, पाई का मान 22/7। अब ये जो होता है ना वो होता है रेशनल, लेकिन पाई नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सर जी ये पाई देखिए, पाई के नीचे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ मान अभी नहीं लिखते, पहले समझ लेते हैं क्यों है क्यों नहीं है। यहाँ पाई लिख दिए तुम लोग, ठीक है सर जी। अब पूछेंगे बताओ p/q के रूप में है, बोलेंगे यस सर जी ये p/q के रूप में है। बोलेंगे जो देखो 1 जो है यहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तुम लोग बोलेंगे यस सर जी ये जो है 1 कभी 0 के बराबर नहीं है, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों नियम को फॉलो कर रहा है। अब तीसरा देखो ना, पाई कभी इंटीजर में होता है, पाई नहीं ना होता है, तो सर ये तीसरा कंडीशन का फॉलो नहीं करता, इसलिए जो पाई होता है वो इरेशनल होता है, यानी कि फॉलो नहीं किया तो इरेशनल। अब टेल दिया तुम लोग इरेशनल में, अब देखो इसका मानवा निकालते हैं, इसका पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है ना, ये होता है। देखो तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये होता है तुम्हारा रेशनल नंबर। समझ में आया। चलो बस थोड़ा सा बता देते हैं इरेशनल नंबर, उसके बाद में क्लास को ऑफ करते हैं, काहे कि ज़्यादा देर के क्लास नहीं लेते हैं, है ना, काहे कि अब के स्टार्ट किए हैं। चलो तो इसको मिटा दें। अब देखो इरेशनल क्या होता है। अब यहाँ आर को कर देंगे छोटा, आर को क्या कर देंगे छोटा, यानी ए कर दीजिए, इसके आगे आई लगा दीजिए, ये क्या हो गया इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या।
आया। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। जो अंक लिखेंगे, जो अंक रूट के अंदर या वह अंक जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता हो, उसे पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी समझा देते हैं, जैसे तुम्हारा √2 और रूट दिया जाए 10, तुम लोग बोलेगा कि सर जी दोनों का जो है वो आपका कभी ये जो है इंटीजर में नहीं निकलेगा। यानी कि जो भी डिजिट का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल निकलता है सर जी, लेकिन डेसिमल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डेसिमल में। 10 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन डेसिमल में चला जाएगा। हम लोग क्या बोले हैं कि जो डिजिट अगर डेसिमल इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पूर्ण वर्गमूल निकल जाता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको परिमेय संख्या में भेज देते। लेकिन सर जी ये देखिए परिमेय के लिए 2 नियम को फॉलो कर रहा है, 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो P/Q होता है उसका तो फॉलो कर ही रहा है, और दूसरा कंडीशन होता है Q ≠ = 0, वो भी फॉलो कर रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन जो है ना काफ़ी कठिन है। कहता है हमारा के छोड़ के भाग जाइए, नहीं, कहता है कि नहीं, कभी नहीं। तो तीसरा कंडीशन में क्या कहता है कि जो P/Q जो होता है ना दोनों इंटीजर में होता है। तो दोनों इंटीजर में तो नहीं है, ना P का मान है नहीं Q का मान है, कोनो इंटीजर में नहीं है। लेकिन एको को अगर इंटीजर में नहीं रहेगा तभी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों इंटीजर में नहीं है इसलिए अपरिमेय संख्या है। तुम लोग बोलेगे सर जी ठीक है, लेकिन यहाँ √25 और √5 कर दे तो कहिए सर जी तो ये जो है ना ये क्या चीज़ में है? ये सर जी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल में है। इसलिए इरेशनल में है क्या कि ये रेशनल में है, इसलिए रेशनल में है क्योंकि 5 का वर्गमूल क्या होता है? 5। इसका तो पूर्ण वर्गमूल निकल जा रहा है और 5 से 5 कटा देंगे, 1 बारे में 1/1, यानी कि ये जो हो रहा है आपका रेशनल में चल जाता है, ये इरेशनल नहीं होता है। आया समझ में? एक और चीज़, एक पहले क्वेश्चन दिए थे √3 अपन √27। अब देखो √3 अपन √27, यहाँ देखो 3 जो है तो √3 का √3 लिख देंगे और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो 3 √3 हो जाएगा ना, तो √3 से √3 कटा देंगे, 1/3। ये आपका क्या हो रहा है? ये भी सर जी इरेशनल में आ जा रहा है, ये भी इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल वह संख्या होता है, वह अंक होता है जो कभी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो समझ लेना कि वो इरेशनल में होता है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज जो है हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से मैथ को पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में बस एक शब्द कहेंगे, वो भी भोजपुरी में,
कि रुकल बा ना कबो रुकी, कि रुकल बा ना कबो रुकी, ना झुकल बा ना कबो झुकी, ई त संघर्ष के डगरिया ह, ई त संघर्ष के डगरिया ह, जे लड़ जाई दुनिया से वही के सफलता के ई गगरिया ह। जय हिंद, जय दोस्तों।